जो ये 15 से 19 साल की जो बच्चियां हैं, किशोरी लड़कियां, इन लोगों के बीच इतना ज़्यादा गर्भपात, प्रेगनेंसी रेट, ये आजकल बढ़ा तो कैसे बढ़ा। ये मतलब इलीगल सेक्स व्यवस्था है जिसके वजह से इतने ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट भारत में बढ़ रहा है। ये कोई सुनी सुनाई बातों को मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा हुआ न्यूज़ है। और ऐसे समाज में भी देखने को मिलता है, आए दिन दोस्तों का फ़ोन आ जाता है, चाहे किसी दूसरे लोगों का फ़ोन आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गया है, क्या किया जाए। तो इस प्रकार की न्यूज़ तो हैं ही सबके सामने। लेकिन आप समझिए कि ये 15 से 19 में जो हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज हो जाता है, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, बोला जाता है ना, टीनेजर पीरियड इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ साइकिल, चाहे बोला जाए तो बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ एजुकेशन, बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी कंट्रोलिंग, अनेकों प्रकार की बातें हो जाती हैं। ये किशोरावस्था को बोला जाता है कि यह हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे बढ़िया ये वर्ष होता है, जिसके वजह से हम अपने मानसिकताओं को, अपने बिहेवियर को, अपने शारीरिक बदलाव को, अपने शारीरिक चेंज को महसूस करते हैं। इस महसूस में हम इतना महसूस कर दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा, ये मतलब लाखों की संख्या में भैया, ये रिपोर्ट कब आती है? जब लाखों की संख्या में मामला दर्ज होने लगता है। आज इतने ज़्यादा, चलो भैया होने दो, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का बेटर एजुकेशन होता है, बेटर एजुकेशन क्यों नहीं लेते? आज जो लड़कियां आज 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रही हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लमें हो रही हैं, प्रेगनेंसी रेट उन लोगों के बीच में है। तो इसके जिम्मेवार कौन है? माता पिता है, स्कूल व्यवस्था है, कोचिंग व्यवस्था है, टीचर शिक्षक व्यवस्था है, कौन सा है भैया? आज जो एजुकेशन और जो एजुकेशन हम लोग मिटाने के लिए को एजुकेशन को ख़त्म करके बॉयज़ और गर्ल्स को अलग कर देते हैं, क्या वो को एजुकेशन हटाकर हम सही करते हैं? क्या नहीं करते हैं भैया, हम लोग गलत करते हैं। आज हम उन्होंने स्कूलों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर को एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग है, लड़कों के लिए अलग बिल्डिंगें हैं, और उसके बाद से उन लोगों के बिहेवियर चेंजिंग, उन लोगों के बीच में बिहेवियर जो होती है बहुत घटिया होती है, बहुत घटिया, सही बताओ तो बहुत घटिया होती है। जो चीज़ जिस उम्र में हमें मिलकर दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस जमाने में दोस्ती नहीं मिलेगा, फिर हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे कि भैया ये रिलेशन है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, तो ये हमें क्या करेंगे? हमें बरगलाएंगे, हमें बर्बाद करेंगे। हम अगर बचपन से किसी के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं तो याद रहता है, अरे ये हमारी दोस्त है। हमारे घर में भी बहनें हैं, हर कोई रहता है, जब भाई बहन साथ होते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि हाँ ये हमारी बहन है, उसके खिलाफ गलत सोच नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अच्छाइयों से लेकर बुराइयों तक उससे डर, उससे हेजिटेशन नहीं होता है, उससे अट्रैक्शन अफेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके साथ हैं, उसके दर्द को समझते हैं, उसकी खुशियों को जानते हैं। हम उसके दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, खुशियों को देना चाहते हैं कि भैया कैसे ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ अगर हम व्यवस्था सरकारी स्कूल से लेकर, सरकारी स्कूल में तो अभी भी है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, आजकल तो सरकारी स्कूल में भी को एजुकेशन हटा दिया गया है। आज प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी बच्चों को अलग अलग बैठा कर पढ़ाए जाते हैं, हम लोग एक ही क्लास में बैठते थे, लड़कियों का सेक्शन अलग होता था, लड़कों का सेक्शन अलग होता था, बीच में गैपिंग होते थे। तो इस तरीके का व्यवस्था होता था जहाँ पर लड़कियां 4-4 करके बैठ जाती थी। मतलब समझ बताता हूँ आपको, एक बेंच पे 5 लोग बैठते थे, पहले का बेंच बड़ा बड़ा होता था, 5 लोग 4 लोग बैठते थे। लड़कियां कम होती थी क्लास में तो 3-3 4-4 बैठेंगी, फिर भी जगह खाली पड़ जाते थे लड़कियों की साइड में। हम लोग लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा थी क्लास में, तो इसलिए हम लोग को 5-5 6-6 बैठना पड़ता था। लेकिन फिर भी हम लोग बेशरम इंसान ऐसे सोचते थे, अरे चलो यार जगह खाली, हम उधर बैठ जाएंगे। तो मैंने अभी देखा, रियलाइज किया उस समय कि लड़के जो थे, लड़कियों उसके पास जाने से घबराते थे, जिसमें उसके पीछे बैठने से घबराते थे, किसी का शरीर टच हो गया तो उससे घबराते थे, कोचिंग के ऑफिस में कोई बैठ गया तो वहां पर जाने से घबराते थे। तो ये डर, हेजिटेशन जो अंदर था ना, उस चीज को खत्म हो जाता है तो आज उन लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन अफेक्शन की व्यवस्था जो बन गई है, ये नहीं बन पाता।
अगर अट्रैक्शन अफेक्शन की व्यवस्था आज खत्म कर दिया जाए तो हर चीज सुधारा जा सकता है। और ये जो किशोरी बच्चियों के बीच में गर्भावस्था जो चल रहा है, किसके वजह से? हमारी टीवी व्यवस्था की वजह से, हमारे ये कानून व्यवस्था की वजह से नहीं, टीवी व्यवस्था की वजह से। क्योंकि टीवी हमारे को सब चीज दिखा रही है, जो हमें नहीं देखना चाहिए वो भी दिखा रहा है। सोशल मीडिया जो हमें नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा रहा है। आज इंस्टाग्राम खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम के आप साइड एक्शन में जाओगे जहाँ पर वो फोटो वीडियो करके दिखाया जाता है, जो कुछ बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद है। वहां पर आप कितना भी शिष्टाचार अच्छे चीज देख लो, लेकिन वहां पर गलत ही चीज दिखाई देने वाला है। हर कोई, नेता से नेता, विधायक से विधायक, नॉर्मल से नॉर्मल, फकीर से फकीर, बढ़िया से बढ़िया इंसान के बीच में अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको फालतू ही चीज दिखने वाला है। यूट्यूब खोलोगे तो आपको फालतू ही चीज पहले दिखेगा। आप, हाँ, यूट्यूब का तो थोड़ा है कि आप ये कर दो ना कि आप जो सब चीज देखना चाहते हैं देखो, बाकी सब हाइड कर दो, वो हाइड हो जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम की आप कितना भी हाइड कर लो नहीं होता है। मैं खुद किया हूं ना, दिन में 10 गो चैनल को हाइड करता हूँ, फिर भी वही आता है। और फेसबुक पर भी वही है, जितना हाइड करोगे उतना नहीं आएगा। मतलब आपको फालतू के इलाके में फंसाने की जिम्मेवारी सोशल मीडिया लेता है। और सोशल मीडिया हर चीज का भी कारण है, कमाने का भी जरिया हो गया है, बर्बाद करने का भी जरिया हो गया है, शिक्षा का भी जरिया है, और दिमाग में गोबर भरने का भी व्यवस्था ये सोशल मीडिया हमारा करता है। लेकिन हमें ज़रूरत है एक बेटर एजुकेशन की, जो हमें समझाए कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तब जाकर हो सकता है कुछ। आज मैं देखता हूँ छोटी छोटी लड़कियों में सेक्सुअल डिसऑर्डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो हद से ज़्यादा। कुछ लड़कियों में तो हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है। ये एक तरीके की मानसिकता है, दूसरा कुछ क्या है। हमें जिस उम्र में पढ़ाई पर अट्रैक्शन करना चाहिए, पढ़ाई पर अफेक्शन करना चाहिए, लव ऑफ लव जो बोलते हैं वो हमें पढ़ने के लिए होना चाहिए, आज वो अट्रैक्शन डायरेक्शन मोड़कर वो किसी दूसरे व्यवस्था में जा रही है, सेक्स में जा रही है। ये क्या है? उस चीज को तो बर्बाद कर रही है ना। जो हमारे समाज व्यवस्था है उसको तो बर्बाद कर रही है। नहीं, आजकल आपने सोचा, जब ये बात आपके घर में मालूम चलती है तो वो लोग क्या सोचते हैं, उन पर क्या बीतती होगी। मैं अनेकों लड़कियों की बात बता रहा हूँ जो सब कर्म करने के बाद भी उनके परिवार में कुछ नहीं मालूम होता है। क्यों? आप खुद सच्चाई नहीं बताना चाहते हो, और चाहते हो कि बाप मतारी हमारे साथ, हमारे हर सुख दुख में साथ देवे। कहाँ से देगा? जब आप उनको कोई इज्जत नहीं दिए, जब उनसे आप कुछ पूछे नहीं, तो आप उनसे इज्जत की उम्मीद कैसे कर लेते हो? वो आपको अच्छा बोले, इसकी उम्मीद आप कैसे कर लेते हो? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये किशोरा अवस्था में 15 से 19 साल के बीच में लड़कियों का, चलो 18 के बाद तो मानता हूँ, 18 के पहले नहीं, चलो फिर भी 16 के बाद मान लिया, लेकिन ये 13, 14, 15 साल, ये कौन सा मानने योग्य हो गया बात? मतलब एक मानसिकता की भी हद होती है भैया, जो आप लोगों ने पार कर लिया है। आज किशोरा अवस्था में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, भाई और बहन हम बोलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हमसे छोटे तो नहीं होंगे, 10 साल छोटे होंगे, उससे ज़्यादा क्या होंगे, 5 से 10 साल छोटे। इतने कम उम्र में आपने इतने व्यवस्थाओं को जाना, जो हमें नहीं करना चाहिए वो चीज़ आप लोगों ने किया। सबर नाम की जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं किया। हर किसी की बात बता रहा हूँ, अपने से लेकर हर किसी की बात बता रहा हूँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग हमें समझाते थे कि ये नहीं करना चाहिए, पर क्यों नहीं करना चाहिए ये नहीं समझाते थे। लोगों ने बोला प्यार मोहब्बत नहीं करने चाहिए, बहुत दूर नुकसान है। क्यों नहीं करना चाहिए ये उन लोगों ने नहीं बताया। मैं बोलता हूँ करके देखो यार, करके देख लो कि क्यों नहीं करना चाहिए। सिंपल व्यवस्था है, जो लोग कर रहे हैं वो करके देख लें क्यों नहीं करना चाहिए। ये पेपर में आ रहा है ना प्रेगनेंसी रेट, मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ जिनकी शादी हो जा रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिनका एबॉर्शन हुआ है। भैया आपके वजह से, आपके सेक्सुअलिटी के वजह से अगर एक बच्चा जन्म लेने को उसका हार्ट बीट तैयार हो गया है, उसको मारने का अधिकार आपको कैसे हो गया?
आप ही का बच्चा है, आपको मारने का अधिकार कैसे है? जिस बच्चे को आप जन्म ही नहीं दे सकते हैं, उस बच्चे को जनरेट करने का हक आप लोगों को किसने दिया? कौन सी व्यवस्था ने आपको हक दिया? कौन से दोस्तों ने आपको बोला कि नहीं भैया ये करो, अच्छी बात है? हमारे दोस्त तो ऐसे नहीं हैं तो चप्पल से खाएंगे, जूता खाएंगे हमसे। लेकिन आप लोग समझो कि ऐसी व्यवस्थाओं को हमें चेंज कैसे करना है, किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से बेटर एजुकेशन हम अपने लाएंगे। सेक्सुअलिटी को मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बॉडी, आपका इन्वायरमेंट, आपका समाज, आपका परिवार, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बेटर एजुकेशन के अनुसार करो, नहीं तो मत करो। आप अंधविश्वास के चक्कर में कुछ कर रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक है, समाज व्यवस्था के लिए, समाज सुधारक के लिए ये हानिकारक है। आज वही व्यवस्था आपको आगे चलकर आपके जितने भी ओवेरीज हैं उसको खत्म कर देगी। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा? कौन पूछेगा भैया? किस घर को लोग आपसे पूछेंगे? कुछ नहीं पूछने वाले। तो हमें जरूरत है अभी से अपने आप को सीधा करने का, अभी से अपने को आपको सुधारने का। बाद में मौका नहीं मिलता है बाबू, बाद में मौका नहीं मिलता है। हम जितने भी किशोरी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे बोल रहा हूँ, बाबू बाद में मौका नहीं मिलता। अभी अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ कि लोग इज्जत करें, अपने आप को उस लायक बनाओ कि परिवार में आपकी इज्जत बने। नहीं तो जीना बहुत मुश्किल है, इस जमाने में जीना बहुत मुश्किल है अगर आप नहीं समझे तो।